हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो देखो यार, यहाँ पे एक वैकेंसी है बार्क के लिए। बार्क की एक यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, वहाँ एक वैकेंसी है। अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। जिन्होंने आईटीआई की है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, बीएससी किया है और इवन एमएससी फिजिक्स किया है या एमएससी कोई और भी सब्जेक्ट किया है, सभी के लिए वैकेंसी है। दो टाइप की कैटेगरी है। एक तो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, जिसमें तुम्हारा एग्जाम होगा या डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, उसके बाद में डायरेक्ट तुम्हारा सिलेक्शन होगा। एक प्रोग्राम है ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग शीम, जिसमें तुम्हारी पहले ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग में तुम्हें स्टाइपेंड मिलेगा, कुछ अमाउंट मिलेगा, उसके बाद में तुम्हें अपग्रेड कर दिया जाएगा एक अच्छी पोस्ट के लिए। वो सारी वैकेंसीज देखेंगे, डिटेल में देखेंगे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे अपने मेन फोकस हमारा फिजिक्स स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। जो भी फिजिक्स के स्टूडेंट है, चाहे उन्होंने सिंपल बीएससी किया है या बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया है या एमएससी फिजिक्स किया है, उन पे हमारा मेन फोकस रहने वाला है। सबसे पहले बात करें, देखो यहाँ पे सबसे पहले अपने बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये जो वैकेंसी है तुम्हारी, देखो स्टार्ट होने वाली ओपनिंग डेट आज से ही स्टार्ट है। ओपनिंग डेट है इसकी 24 अप्रैल। ठीक है, 10 बजे से पोर्टल ओपन हो जाएगा और जो क्लोजिंग डेट है वो है 22 मई। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पे देखो जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट की अपने बात करें, कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, उसकी बात करें तो सबसे पहले देखो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कौन कौन सी है, टेक्निकल ऑफिसर सी और साइंटिफिक असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन बी। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 181 सबसे ज्यादा है टेक्निकल ऑफिसर सी की। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की जो वैकेंसी है वो 7 है और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसमें 24 है। ये ग्रुप ए है, लेवल 10 है, सब सब ऑफिसर रैंक की वैकेंसी है ये सभी। ठीक है, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी लेवल 6 और लेवल 3। और जो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास में वो है ट्रेनिंग शीम। ट्रेनिंग शीम में इसमें दो कैटेगरी है। जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी और ट्रेनिंग शीम में है, इसमें बीएससी वाले, सिंपल बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है, आईटीआई किया है। ठीक है, जो कैटेगरी फर्स्ट है इसमें लगभग 1216 पोस्ट है और कैटेगरी सेकंड में 2946 पोस्ट है। इसमें जो स्टाइपेंड तुम्हें दिया जाएगा, 2 साल की ट्रेनिंग होगी, 2 साल में जो स्टाइपेंड रहने वाला है वो ये स्टाइपेंड है। ठीक है, ये देख सकते हो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करें, सबसे पहले देखो टेक्निकल ऑफिसर सी, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अपने मेनली फिजिक्स की बात करेंगे। देखो फिजिक्स की अपने बात करें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 14 सीट है, जिसमें से 7 जनरल की है, एक ईडब्ल्यूएस की है, 4 ओबीसी की है और 2 एससी की सीट है। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो सीट्स है वो केमिकल और सिविल इनकी है, बीटेक की। ठीक है, और फिर उसके बाद में फिजिक्स की है। सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा सीट है वो फिजिक्स की है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए तुम्हें वो एमएससी फिजिक्स चाहिए। यदि एमएससी फिजिक्स की डिग्री आपके पास में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। ऑफिसर रैंक की वैकेंसी है टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक, इसके बाद में अपने बात करें, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट गिवन है, देख सकते हो। ये सभी बीटेक वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में बात करें, ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए अलग से है। इसके बाद में बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट बी। साइंटिफिक असिस्टेंट बी में एमएससी फिजिक्स या बीएससी फिजिक्स इनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। फूड टेक्नोलॉजी होम साइंस, इसमें जिन्होंने भी बीएससी फूड टेक्नोलॉजी या होम साइंस या न्यूट्रिशन में की है उनके लिए ये सीट है। ठीक है, टेक्नीशियन बी की बात करें, टेक्नीशियन बी में भी जो वैकेंसी है बॉयलर अटेंडेंट की है सिर्फ। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 14 है। इसमें क्या होना चाहिए, 10th होनी चाहिए एसएससी प्लस सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, ये एमएससी और बीएससी फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए नहीं है। अब जो सेकंड हमारे पास में जो सेकंड टाइप की वैकेंसी है वो ट्रेनिंग शीम। ट्रेनिंग शीम में दो कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी में देखो अब यहाँ पे बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने आईटीआई किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अपने फिजिक्स की बात करें, देखो इसमें फिजिक्स में जो सीट्स है वो काफी ज्यादा नंबर सीट्स है। ये है फिजिक्स में 117 सीट है टोटल। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, बीएससी फिजिक्स विद फिजिक्स एज ए मेजर सब्जेक्ट एंड केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एंड बायोलॉजी एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट। इनमें से एक कोई सब्सिडरी होना चाहिए और फिजिक्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, तुम्हारा मेन सब्जेक्ट होना चाहिए।
या तुम्हारी सिंपल बीएससी हो, बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट विद इक्वल वेटेज होना चाहिए, ये इसका कंडीशन है। ठीक है, अप्लाई कर सकते हो यदि सिंपल बीएससी किया और बीएससी विद ये तुम्हारे पास में सब्जेक्ट है। ठीक है, बाकी और भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री के लिए भी वैकेंसी, केमिस्ट्री के लिए 169 है, इसमें बीएससी केमिस्ट्री विद केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट एंड फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स बायोलॉजी एज ए सब्सिडरी सब्जेक्ट, ये सब्सिडरी सब्जेक्ट होने चाहिए या सिंपल बीएससी होनी चाहिए तुम्हारे पास में। ठीक है, तो ये बीएससी वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं या डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, या जिन्होंने देखो ये बीएससी एग्रीकल्चर किया है, बीएससी एग्रीकल्चर किया है, ये बीएससी एग्रीकल्चर की 2 सीट है, बीएससी हॉर्टिकल्चर किया है उसके लिए 6 सीट है यहाँ पे, और डिप्लोमा केमिकल में किया उसके लिए 171 सीट है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में किया है, डिप्लोमा जिन्होंने किया है, और डिप्लोमा जो है यदि 10th के बाद में डायरेक्ट डिप्लोमा किया है तो वो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, यदि 12th के बाद डिप्लोमा किया तो वो 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, ये कंप्लीट है इसमें। ठीक है, बाकी एक बार और डिटेल में इसको पढ़ लेना। इसके बाद में बात करें, ये रिजर्व कैटेगरी में है, कैटेगरी 1 में रिजर्व जो सीट है, ये कैटेगरी सेकंड है। कैटेगरी सेकंड में बेसिकली जिन्होंने 10th के बाद में डिप्लोमा किया, एसएससी विद साइंस एंड मैथ। ठीक है, 10th में तुम्हारे पास में साइंस होनी चाहिए, मैथ होनी चाहिए विद 60% मार्क्स, और रिस्पेक्टिव जॉब के लिए एक डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई वगैरह जो 10th के बाद में आईटीआई करते हैं ना, उनके लिए वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करें, देखो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एज लिमिट क्या है, और यहाँ पे फिजिकल जो स्टैंडर्ड है वो गिवन है एप्लीकेबल टू ट्रेनिंग शीम ओनली, जो ट्रेनिंग शीम में अप्लाई करेंगे उनके लिए ये मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट उनकी 160 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम वेट 45.5 kg होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो एज लिमिट है यहाँ पे, टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए जो हमारे पास में मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 35 है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 18 और 30, टेक्नीशियन के लिए 18 और 25, ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए। और जो रिजर्वेशन होल्ड करते हैं जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। कितना एज रिलैक्सेशन है? ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए 3 ईयर का, एससी एसटी के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, ये देख सकते हो। हाँ, सिलेक्शन मेथड की बात करें, टेक्निकल ऑफिसर सी की बात करें, देखो जो एमएससी के स्टूडेंट है बेसिकली उनके लिए टेक्निकल ऑफिसर सी है, इसका जो सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो एक रिटर्न टेस्ट होगा, ये लिखा इन केस द रिस्पॉन्स इज मोर दिस सेंटर रिजर्व द राइट टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू बाय कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट इन द कंसर्न डिसिप्लिन ऑन ऑल इंडिया बेसिस, द डिसीजन ऑफ दिस सेंटर इन दिस रिगार्ड विल बी फाइनल। ठीक है, मतलब यदि नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो डायरेक्ट एक एग्जाम हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, और उस सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में तुम अप्लाई कर रहे हो पर्टिकुलरली, उसी सब्जेक्ट का वो टेस्ट होगा। ठीक है, वही सिलेबस होगा, यदि एमएससी बेस है तो एमएससी तक का सिलेबस होगा। ठीक है, अलग से कोई इन्होंने सिलेबस मेंशन नहीं किया। तो एग्जाम होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा, और जो सिलेक्शन है वो कंप्लीटली इंटरव्यू बेस्ड ही होगा, क्योंकि जो एग्जाम है वो सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए और एंड कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए, इनके लिए जो एग्जाम है वो ये मेथड है, यहाँ पे देख सकते हो। इनके लिए जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी और कैटेगरी 1 जो जो यहाँ पे ट्रेनिंग शीम है उसमें कैटेगरी 1, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें साइंटिफिक असिस्टेंट बी, इन दोनों के लिए एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 1 आवर का, विल बी कंडक्टेड ऑन इंडिया बेसिस एंड विल कंप्राइज ऑफ 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 3 marks will be awarded for each correct answer and 1 mark will be deducted for each incorrect answer. The syllabus for the said examination will be based on the subject डिप्लोमा, जो भी जिस पोजीशन के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो, डिप्लोमा बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो या बीएससी बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो वही तुम्हारा सिलेबस होने वाला है। इसके बाद में तुम्हारा इंटरव्यू होगा यदि एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, साइंटिफिक असिस्टेंट बी और कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए।
इंटरव्यू होगा, जो सिलेक्शन है वो कम्प्लीटली इंटरव्यू डिपेंड करेगा। कोई भी जो एग्जाम स्क्रीनिंग जो एग्जाम हुआ है उसका कोई भी वेटेज है वो फाइनल सिलेक्शन में नहीं रखा जाएगा। और जो टेक्नीशियन बी एंड कैटेगरी सेकंड है, ठीक है, उनका जो एग्जाम होगा वो ये होगा। ठीक है, 3 स्टेज होगी, प्राइमरी टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, अब इसमें देखो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसमें जो हमारे पास में जो टेक्नीशियन ऑफिसर है, सबसे ऊपर की पोस्ट है लेवल 10 की, उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और उसमें एग्जाम ले सकते हैं वो। लेकिन जो उसके नीचे की पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी और टेक्नीशियन बी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, इनमें डायरेक्ट एग्जाम होगा फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी और जो कैटेगरी 1 है उसमें एग्जाम होगा फिर इंटरव्यू होगा। लेकिन टेक्नीशियन बी और कैटेगरी सेकंड में तुम्हें क्या 3 स्टेज देखने को मिलेगी, प्राइमरी टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, ये देख लेना। प्राइमरी टेस्ट का ये तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस है। मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 20 होंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे। ये एडवांस टेस्ट है, ये तुम्हारा स्किल टेस्ट है, देख लेना ये। ठीक है, मेन जो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वो एमएससी फिजिक्स वालों की बात कर रहा हूँ, एमएससी फिजिक्स या बीएससी फिजिक्स वालों की। बीएससी फिजिक्स वाले कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में अप्लाई कर सकते हैं और इवन टेक्नीशियन बी साइंटिफिक जो टेक्नीशियन बी और साइंटिफिक असिस्टेंट बी में अप्लाई कर सकते हैं। जो एमएससी फिजिक्स जिन्होंने किया है वो सभी में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बीएससी भी किया। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि ओवर क्वालिफाइड अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं लिखा, तो अप्लाई कर सकते हो। और जो अच्छी पोस्ट है टेक्नीशियन ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल ऑफिसर की बात करें तो इसका फी अमाउंट है 500। ठीक है, एप्लीकेशन मोड ऑफ पेमेंट एप्लीकेशन जो फीस है 500, साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 150, टेक्नीशियन बी के लिए 100, कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड के लिए 150 और 100। ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, वो जब तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हें वहां पता लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक चीज और थी यहाँ पे, जो कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड के स्टूडेंट है उनको आफ्टर ट्रेनिंग जो प्रमोट किया जाएगा वो इन पोस्ट पे प्रमोट किया जाएगा। कैटेगरी जो फर्स्ट है आफ्टर ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट सी के लिए और टेक्नीशियन डी के लिए उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। जो लेवल 5, लेवल 7 और लेवल 5 की जॉब है ये उनका एंट्री पे होगा। और कैटेगरी जो सेकंड है उनको टेक्नीशियन सी और टेक्नीशियन बी में प्रमोट कर दिया जाएगा। और एक यहाँ पे बॉन्ड भी साइन करवाया जाएगा। यदि उस बॉन्ड को पूरा नहीं करते, उससे पहले ही ट्रेनिंग लीव कर देते हो, तो तुम्हें अलग से गवर्नमेंट को पे करना होगा। ठीक है, तो ये देख लेना। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। तो फॉर्म जल्दी से अप्लाई कर देना, आज से ही फॉर्म स्टार्ट है। ठीक है, 24 अप्रैल से स्टार्ट है और जो लास्ट डेट है वो 22 मई है। तो 22 मई से पहले पहले अपने फॉर्म है वो अप्लाई कर दें। इसके अलावा कोई भी और डाउट हो तो डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। जो लिंक्स है टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप के और व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम ग्रुप और जो सभी लिंक्स है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।